Hello and welcome दोस्तों. Today we will discuss about unit number 1 problem solving flow chart 1.17. आपका ये फ्लो चार्ट है 1.17 मींस कि आपका 17वां फ्लो चार्ट है. ठीक है, 17वां फ्लो चार्ट. ड्रा अ फ्लो चार्ट टू असाइन ग्रेड टू अ सब्जेक्ट. आपने एक फ्लो चार्ट ड्रा करना है, उसमें आपने ग्रेड क्या करने हैं, सब्जेक्ट्स को असाइन करने हैं. ठीक है, उसको देने बेस्ड ऑन टोटल मार्क्स एंड बेस्ड ऑन ऑब्टेन्ड मार्क्स. कि आपके टोटल मार्क्स क्या है और आपने जो जितने नंबर हासिल किए हैं वो आपके क्या है. ठीक है, आपने एक फ्लो चार्ट ड्रा करना है. ठीक है, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एसएससी एग्जाम्स ऑफ कंप्यूटर 9th क्लास. आपने जो 9th और 10th में नंबर लेने हैं तो उस चीज के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, जो आपने नंबर हासिल करने हैं 9th और 10th में, ठीक है, पेपर एग्जाम्स देने हैं, वो फ्लो चार्ट हम क्या कर रहे हैं, ड्रा कर रहे हैं. इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है. ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप देखें, एज वी नो ऑलरेडी डिस्कस, START स्टार्ट. हमने यहां से फ्लो चार्ट क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया. अब हमारी इनपुट्स क्या होंगी, हमारी इनपुट टोटल मार्क्स है. ठीक है, और ऑब्टेन्ड मार्क्स है. ठीक है, ऑब्टेन्ड मार्क्स. ठीक है, ये ऑब्टेन्ड है, टोटल और ऑब्टेन्ड. अब हमने फार्मूला लगाना है. ठीक है, फार्मूला लगाना है. फार्मूला क्या होगा हमारा, परसेंट विच इज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय ऑब्टेन्ड. नहीं, इसमें ऐसा करना है आपने. ठीक है, ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है, ये आपने फार्मूला लगाना है. ठीक है, आपने ये परसेंटेज का फार्मूला लगाना है कि ऑब्टेन्ड मार्क्स आपने कितने लिए हैं, टोटल मार्क्स आपके क्या हैं. ठीक है, और मल्टीप्लाई करना है उसको 100 से. आइए हम यहां से स्टार्ट करते हैं. हमारे ये कुछ ग्रेड दिए हुए हैं, ग्रेड सिस्टम दिया हुआ है. ठीक है, ये हमारा भावलपुर बोर्ड का ग्रेड सिस्टम है. तो देखते हैं इसमें ग्रेड सिस्टम उसने किस तरह से लगाया. ये यहाँ पे परसेंट है और यहाँ पे ये ग्रेड है. वो कहता है ग्रेटर देन 80, जिसके नंबर 80 एक सब्जेक्ट में 80 से ज्यादा होंगे वो उस पे ए प्लस लगाएगा. ठीक है, वो कहेगा ग्रेटर देन 70, जिसके 70 से ज्यादा होंगे, और एंड लेस देन और इक्वल टू 80, 70 और 80 के दरमियान जिसके नंबर बनेंगे उस पे उन्होंने कौन सा ग्रेड लगाना है, ए. ठीक है, ग्रेटर देन 60 और एंड इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 70, 60 और 70 के दरमियान 0.1 भी होगा ना तो क्या होगा, उसका ग्रेड क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे. जैसे 60.10 मतलब ये हुआ कि उसका क्या लगेगा, बी लगेगा. ठीक है, अगर 70 भी होगा क्या होगा, 0 ही लगेगा आपका. ग्रेटर देन 50 एंड ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू 60, 50 और 60 के दरमियान 50.1, 50.2, 50.3 एंड सो ऑन, तो उसका क्या लगेगा, सी ग्रेड लगेगा. 60 तक इसका क्या लगेगा, सी ग्रेड लगेगा. ग्रेटर देन 40 एंड लेस देन और इक्वल टू 50, 40 और 50 के दरमियान, ठीक है, जिसका ग्रेड होगा सब्जेक्ट का वो डी लगेगा. ठीक है, ग्रेटर देन 30 एंड लेस देन और इक्वल टू 40, 33 और 40 के दरमियान जिसका होगा उसका क्या लगेगा, ई लगेगा. इसको कहते हैं पास. ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 30, 33. ठीक है, अगर 33 लेस देन होगा और इक्वल टू होगा तो उसका क्या लगेगा, एफ लगेगा. क्या लगेगा, एफ लगेगा. आइए हम फ्लो चार्ट को की तरफ देखते हैं. मैं कहता हूं कि मेरा इज परसेंट ग्रेटर देन 80. ठीक है, यहां पे मैं यस लगा देता हूं तो क्या करेगा, ये ग्रेड कौन सा कर देगा, ग्रेड विच इज इक्वल टू ए प्लस. क्योंकि हमने यहां पे देखा है मेरा ग्रेटर देन परसेंटेज का 80 से ग्रेड होगा तो मेरा ग्रेड ए प्लस होगा. यहां पे नो लगा देते हैं. ठीक है, अब मैं कहता हूं कि इज परसेंट विच इज ग्रेटर देन 70. अगर 70 में ग्रेटर देन होगा तो मेरा कौन सा ग्रेड लगेगा, ग्रेड विच इज इक्वल टू बी. मतलब ये क्या, बी नहीं लगेगा, ये ए लगेगा क्योंकि वो ए प्लस है तो ए लगेगा. ठीक है, मैं कहता हूं कि इज परसेंट ग्रेटर देन 60.
तो ग्रेड मेरा कौन सा लगेगा, ग्रेड विच इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो यहां पे आपने जैसे लगाना है कंडीशन। ठीक है, अगर आपकी कंडीशन यानी इससे ग्रेटर है, 70 से ग्रेटर है, तो ये यस ग्रेड वो ए लगा देगा, वरना ये नो कर देगा। ठीक है, यहां पे आपने यस लगाना है। अगर आपका ग्रेड जो है ना वो 60 से ग्रेटर होगा तो बी लगा देगा, वरना क्या लगेगा, ये नो लगा देगा। यहां पे हमने एक सिंबल लगाई है, ये वाले जो सिंबल है इसको कहते हैं पेज कनेक्टर। मेरा यहाँ पे पेज खत्म हो गया है तो मैं दूसरे पेज पे शिफ्ट हो रहा हूं, मतलब ये कि मैंने इसको पेज कनेक्टर का नाम दे दिया, इस सिंबल को मैंने इस पेज कनेक्टर लगा दिया। अब मेरा क्या आ रहा है देखें, इज परसेंट, परसेंट जो है ना मेरा क्या है, ग्रेटर देन 50 है, तो मेरा यहां पे क्या लगाएगा, यस ग्रेड कौन सा लगाएगा, मेरा ग्रेड विच इज इक्वल टू, वहां पे बी लगाया था ना, तो वो क्या लगेगा, सी लगाएगा, यहां पे ये नो कर देगा। ठीक है, अब वो कहता है कि इज, अगर मेरा परसेंटेज जो है ना, मेरा परसेंट जो बन रहे हैं ना वो ग्रेटर देन 40 बन रहे हैं। ठीक है, 40 से ग्रेटर बन रहे हैं, तो इस यहां पे आप यस की कंडीशन लगाएंगे तो क्या होगा, ग्रेड आपका कौन ये क्या करेगा, ग्रेड, ग्रेड विच इज इक्वल टू डी लगा देगा। ठीक है, अब यहां पे ये नो की कंडीशन लगा देगा, वो कहेगा इज, अगर मेरा परसेंटेज जो है ना ग्रेटर देन 33 है, क्या है, ग्रेटर देन 33 है और इक्वल टू 40 है, यानी ग्रेटर देन 33 है, तो मेरा क्या करेगा, ग्रेड कौन सा लगा देगा, यहां पे ग्रेड कौन सा लगाएगा मेरा, यहां पे ग्रेड विच इज इक्वल टू ई, ये मेरा ई ग्रेड लगा देगा। ठीक है, ये आपने देखा होगा उसमें हमने जो ये वहां पे दिया होगा ग्रेडिंग सिस्टम, तो वो ई लगा देगा, यहां पे ये नो लगा देगा। अदरवाइज लेस देन और इक्वल टू होगा ग्रेड, यहां पे आप लिख सकते हैं कि ग्रेड विच इज इक्वल टू लेस देन 33 और इक्वल टू 33, तो क्या करेगा, यहां पे वो लगा देगा एफ। ठीक है, यहां पे आप ग्रेड एफ भी लगा सकते हैं, मैं आपको ये जो ना ये समझाने के लिए मैंने आपको यहां पे लगाई है। ठीक है, तो ग्रेड विच इज इक्वल टू एफ लगा सकते हैं। एफ लगाने के बाद आपका क्या होगा, यहां पे आपने क्या करवाना है, इसको प्रिंट भी तो करवाना है ना, ग्रेड को प्रिंट ग्रेड। ठीक है, प्रिंट ग्रेड करवा के इस फ्लो चार्ट का आपने क्या कर देना है, एंड कर देना है। तो ये मेरी एक फ्लो चार्ट था ओवरऑल कि हमारा ग्रेडिंग सिस्टम किस तरह से होता है, इसको ऑटोमेटिकली क्या किया जाता है, स्प्रेडशीट में लगाया जाता है, ग्रेडिंग सिस्टम को फार्मूला भी लगाया जाता है, इफ कंडीशन लगाई जाती है यस और नो के नाम से। ठीक है, तो ये एक आपका ग्रेडिंग सिस्टम हो गया। देखिए, अगर वो आपका परसेंटेज ग्रेटर देन 80 होगा तो वो यस वो प्रिंट क्या करवा देगा, ये करवा देगा, ग्रेड ए करवा देगा, अदरवाइज वो नो की तरफ जाएगा। ठीक है, वो कहेगा कि ये आपकी कंडीशन सही नहीं है। अब इसमें एक और एग्जांपल देख सकते हैं, एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूं कि इसकी एग्जांपल क्या है। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है, हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। मैं कहता हूं कि परसेंट विच इज इक्वल टू, परसेंट विच इज इक्वल टू, विच इज इक्वल टू ऑब्टेन्ड, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, यानी ये मेरा फार्मूला लगा है। मैं कहता हूं आपके नंबर आ जाते हैं 700, परसेंटेज, परसेंट विच इज इक्वल टू, आपके नंबर आ जाते हैं 700, पेड मार्क किसने मैं लगाता हूं 700 आ जाते हैं, टोटल मार्क्स आपके कितने हैं, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स कितने हैं आपके 9th और 10th में जो मार्क्स होते हैं वो 1100 होते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब 20 को 20 से क्या कर दें, कैंसिल कर दें, तो 700 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 ही आएगा। तो मतलब ये हुआ आपकी जो परसेंटेज होगी वो कितनी होगी, 700 डिवाइडेड बाय 11। अब आपने इसको क्या करना है, तकसीम भी तो करना है, 700 अंदर रखना है, 11 बाहर रखना है, 11 6 का कितना होता है 66। ठीक है, तो कितना बचा 4 और इस 0 को नीचे उतारें तो 7 3 कितना होता है 33 होता है, तो 11 3 था तो कितना बचे 7। ठीक है, तो यहाँ पे 0 लगाओ, यहाँ पे इशारा लगाओ, इशारा और 0 लगाओ, तो 760 का कितना होता है 66, यहाँ पे कितने आ जाएंगे 4 आ जाएंगे, फिर 0 लगेगा, 7 3 यानी 6, ये इस तरह से बनेगा आपका। ठीक है, तो देखिए भाई आपकी जो परसेंटेज निकली है वो निकली है
63.636, ये आपकी 700, जब आपने 700 नंबर लिए हैं तो आपकी परसेंटेज कितनी बनी है? 63.636, ये आपकी परसेंटेज बनी है। ठीक है, आप परसेंटेज भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये आप हमारा जो आज का क्वेश्चन था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, आपकी ग्रेडिंग सिस्टम जो होती है ना, वो भावलपुर बोर्ड वाले किस तरह से लगाते हैं, तो आपने इस चीज से बचना है, आपने ऊपर ही नंबर लेने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको पहले नहीं आता होगा, मैंने आपको ये सारी चीज बताई है कि ये किस तरह से आपकी ग्रेडिंग सिस्टम आती है। ठीक है, तो अगर ये मेरी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा।